टोकन नहीं रहे। हमारा मकसद है कि हमें अपने मुल्क को ऊंचा डेवलप करना है। वो कैसे होगा कि अगर हमारे गांव में हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गांव में हॉस्पिटल नहीं होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल होते हुए भी नहीं है। अगर सच में गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान दे तो इससे बहुत बड़ा बढ़ावा हो जाएगा टूरिज्म सेक्टर को। सबसे पहले जो है अगर उनको एम्पावर करना है तो उनको एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी है। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त है ये गुजर जाएगा। आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आप सबका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नजीर और नाजरीन मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दसिर। नाजरीन जैसे कि आपको मालूम ही है, हमारी टीम का यही दौरा होता है कि जहां पे भी जाए वहां लोगों की बात आला हुकाम तक पहुंचाए। इसी गर्ज से हम आए हैं जिला कुलगाम में, और जिला कुलगाम को राइस बाउल ऑफ वैली भी कहा जाता है। तो आइए नाजरीन करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ मसले मसाइल है उनके। जो कि एग्रीकल्चर है ये खाली कश्मीर की इकानमी की बैकबोन नहीं है, पूरे इंडिया की जो इकानमी है 70 to 80% जो इकानमी जनरेट होती है ये इसकी बैकबोन मानी जाती है। खाद मियारी होनी चाहिए, दवा मियारी होनी चाहिए, हम दूर तक नहीं जाएंगे, तब हमारा सेब मियारी होगा जब हार्टिकल्चर इस पर ध्यान देगा। हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है ये बैकबोन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एक जनरेशन हुई थी यहाँ पे। और जब क्वालिटी फ्रूट होगा मार्केट में जाएगा तब वो एक कंपटीशन में चला जाएगा। यही उम्मीद है कि हमारी ये बात मुतलका हुकाम तक पहुंच जाए और इसका सरीबाब हो जाए। हमने बहुत पहले से ही डिमांड कर रखी थी कि कम से कम इस इंडस्ट्री को क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए, ताकि जो भी नागानी आफात हो उससे हमारा ग्रोवर जो है, हमारा किसान जो है, जमींदार जो है, बाग मालिक जो है, वो उन सब से महफूज रह सके। आज टेक्निकल गाइडेंस होनी चाहिए एक बागवान को। ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है हमारी इकोनॉमी इसी पर डिपेंडेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं हम अभी कुलगाम में मौजूद हैं, जिसे राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। नाज़रीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर की ज्यादातर इकोनॉमी ज़राअत पर डिपेंडेंट है, तो आइए जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि किस तरह एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को हम बढ़ावा दे सकते हैं और किस तरह ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट बन सकता है। सबसे पहले हम रूबरू की टीम का खुशामदीद करते हैं कि उन्होंने इस फार फ्लंग एरिया को चुना है और यहाँ आकर लोगों के मसाइल को जानने की कोशिश की। तो अभी जो यहाँ पर हमारे होस्ट्स थे जिन्होंने कहा कि कुलगाम राइस बाउल है, लेकिन अब वो ज़माना गया है, अब ये राइस बाउल नहीं रहा है। अगर मेरे ख्याल से ठीक कहा जाए तो ये अब एप्पल बाउल है, यानी यहाँ अब हार्टिकल्चर सबसे ज़्यादा है पूरी वैली में, और हार्टिकल्चर से ही जुड़े हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। तो हम सरकार के कानून तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हार्टिकल्चर ये जो इंडस्ट्री है इसको जो इस वक्त गुनागुन मसाइल दरपेश है उसकी तरफ सरकार गफलतशारी से काम ले रही है। पिछले कई सालों से हम देखते हैं कि हमारी जो ये इंडस्ट्री ये कई मुश्किलात से दो चार है। सबसे पहले हमने बहुत पहले से ही डिमांड कर रखी थी कि कम से कम इस इंडस्ट्री को क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए, ताकि जो भी नागानी आफात हो उससे हमारा ग्रोवर जो है, हमारा किसान जो है, ज़मींदार जो है, बाग मालिक जो है, वो उन सब से
महफूज रह सके। इसी साल कुछ महीना भर पहले हमारा फ्रूट तैयार हुआ था और एक पूरा इलाका चालाबारी से तबाह बर्बाद हो गया। चाहे हार्टिकल्चर की जो जरूरियात वो किसानों तक नहीं पहुंचती, बागवानों तक नहीं पहुंचती है। हमने कई बार गवर्नमेंट से इधर बैक टू विलेज में यह भी कहा कि उसमें 2 हिस्सों में तब्दील चेंज करो। मेरी ये सवाल है कि ताकि सबको हार्टिकल्चर की सहूलियत मैसर हो। दूसरी बात यह है कि हर जो आप शिमला देखिए, कुछ जिलों में उसमें सेब निकलते हैं, लेकिन हर बाग में फील्ड में हार्टिकल्चर की तरफ होता है। ये भर्ती देख रहा है, दवाई देख रहा है, कैसा दवाई, म्यारी दवाई है क्या है। हमारे ये कश्मीर में दवाई जो आता है वो सब नकली आता है, म्यारी दवा नहीं आता है। इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हार्टिकल्चर है इसके जो मुलाजिम है वो बागवानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, बागवानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। खाद म्यारी होनी चाहिए, दवा म्यारी होनी चाहिए। हम दूर तक नहीं जाएंगे, तब हमारा सेब म्यारी होगा जब हार्टिकल्चर इस पर ध्यान देगा, एग्रीकल्चर ध्यान देगा इस पर। जो आज मशीनरी है, मशीनरी का दौर है। जब बागवानों को मशीनरी सब्सिडी पर मिलेगी तब ये फाल होगा ये हमारा ये हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर। इनसे मैं जानना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि इनको ये फैसिलिटीज, ये सुविधाएं नहीं मिली हैं, तो क्या वजह रही होगी कि ये फैसिलिटीज आपको नहीं दी जा रही है हॉर्टिकल्चर की सेक्टर में? क्या वजह रही होगी? देखो ना मशीनरी है, ना कोई फील्ड मैन इधर हार्टिकल्चर की तरफ या एग्रीकल्चर की तरफ ना कोई फील्ड मैन, ना कोई इधर बाग की तरफ कोई कभी आता नहीं है। जैसे बर्फ पड़ेगा, ओले पड़ेंगे, फिर वो दोबारा नहीं। न टेस्ट होता है जमीन का, नो टेस्ट होता है जमीन का। मेरे ख्याल में एक बिछड़े हुए इलाके में एक टीम मैंने पहली बार देखी। पहले मैं तो एक बात बताना चाहता हूं सर, ये हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है ये बैकबोन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एक जनरेशन हुई थी यहाँ पे। अगर आप आजकल देखोगे जो यहाँ पे मतलब पीएचडी, एमफिल वगैरह बच्चे करके आप वो आज इधर प्रूनिंग करते हुए देखेंगे। एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई थी, मगर क्या करेंगे कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें जो है स्कीमें फ्रेम करके आती है, मगर जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है वो ना होने के बराबर होती है। हम हर बार अपने हार्टिकल्चर के मसाइल, चाहे बैक टू विलेज प्रोग्राम हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम हो या और किसी डिपार्टमेंट का कोई प्रोग्राम हो, हम बार बार अपने मसाइल पेश करते हैं, मगर जब इसका फिर जो इसका रिजल्ट देखते हैं वो 0 के बराबर होता है, वो ऑन पेपर ही रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले मैं दूरदर्शन की तरफ से इस रूबरू की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने आज एक बहुत ही कुलगाम का एक फार फ्लंग एरिया को चुना है ताकि यहाँ के जो लोग हैं हम अपने मसले और मसाइल बताए, विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, which are related to horticulture, which are related to pisciculture, which are related to dairy farming, so many sectors which are directly or indirectly related to our agriculture sector. जैसे कि आप सबों को पता है जो कि एग्रीकल्चर है ये खाली कश्मीर की इकानमी की बैकबोन नहीं है, पूरे इंडिया की जो इकानमी है 70 to 80% जो इकानमी जनरेट होती है ये इसकी बैकबोन मानी जाती है। जब हम अपने साउथ कश्मीर की बात करते हैं जिसमें कुलगाम आता है, अनंतनाग आता है, शोपियान आता है, पुलवामा आता है, या नॉर्थ कश्मीर से सोपोर, बारामूला, बांडीपोरा जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है नॉर्थ कश्मीर से, यहाँ पे जो लोग हैं 80 to 90% जो लोग हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दिस हार्टिकल्चर सेक्टर। सरकारें जो मुख्तलिफ टाइमों पे आई उन्होंने वादे तो बहुत किए, हम एग्रीकल्चर पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हार्टिकल्चर पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये स्कीमें हम ला रहे हैं किसानों के लिए। जो मुख्तलिफ स्कीमें उन्होंने कागजों में लिखे मुख्तलिफ टाइमों पे, लेकिन मुझे लग रहा कि वो खाली कागजों में ही रह गए। उन स्कीमों को जिनको उन्होंने कलमबंद किया है कागजों पर, इनको मुझे लग रहा है बुकवर्म्स ने खाया होगा आज तक, क्योंकि कोई आज तक
इस सेक्टर का जो बुरा हाल होता है, हर साल सालाबारी होती है, सबस्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स दिए जाते हैं ग्रोवर्स को, सबस्टैंडर्ड फर्टिलाइजर्स मुहैया की जाती है ग्रोवर्स को, जिससे वो दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। बात यहाँ पे ही खत्म नहीं होती है सर, बात ये इस पे आ जाती है कि जो एक किसान है हमारा, तो ये किसान लास्ट में एक ट्रैप में फंस जाता है। अभी अगर ये पूरे किसानों की बात की जाए तो ये किसान एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसे हम इकोनॉमिक्स में डेट ट्रैप बोलते हैं। तो हर किसी किसान की अगर बात की जाए तो वो एक डेट में फंसा है, एक डेट ट्रैप में फंसा है, वो उससे निकल नहीं पाता है। निकल क्यों नहीं पाता है? क्योंकि ये जो ऑलरेडी बातें चल रही थी कि जो दवाई आती है वो सब स्टैंडर्ड आती है। अगर हम कंपेयर करेंगे, मैंने अभी रिसेंटली अब ये वीडियो एक देखा था हिमाचल का, वहां से 5 किलो का एक बॉक्स जो है एप्पल का बॉक्स, वो 700 में वहां पे बिका था। लेकिन हमारे यहाँ जो पेटी है ये 19 किलो, 17 किलो, 18 किलो, 15 किलो, वो तो 700, 800, 900 में बिकती है। तो हम इस डेट ट्रैप से कैसे निकलेंगे? यहाँ हर कोई केसीसी पे डिपेंड है। अगर गवर्नमेंट या ये बैंक वाले केसीसी बंद करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई चारा नहीं होगा। तो गुजारिश यही रहती है कि जहाँ जितना हो सके गवर्नमेंट से, हम ये इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से कि जितना हो सके यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स है वो कम से कम मतलब सही होनी चाहिए। क्योंकि पेस्टिसाइड से ही या खादों से ही या बाकी दूसरी चीज़ों से ही जब वो सही अच्छे अच्छे मेयार में होंगे तब हमारा क्वालिटी फ्रूट होगा। और जब क्वालिटी फ्रूट होगा मार्केट में जाएगा तब वो एक कंपटीशन में चला जाएगा, और तब वो फॉरेन जो ये फ्रूट्स आते हैं यहाँ पे उनको कम्पीट करेगा, तब हमारे फ्रूट्स अच्छे से अच्छे में बिकेंगे, अच्छे रेट्स में बिकेंगे। तब एक जो क्रॉप है, एक जो किसान है ना, तब वो एक मिडिल लाइफ से और स्टैंडर्ड लाइफ में आ जाएगा। तब वो अपनी आंखें खोलेगा मुझे करना है क्या और क्या नहीं करना है। तो इससे हम निकल नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ये सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स आते हैं। हम चाहते हैं कि कुलगाम मंडी तो एस्टेब्लिश हो गई है, लेकिन हम कई सालों से सरकार से मुतालबा करते आए हैं कि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हो, लेकिन आज तक सरकार ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। सरकार बड़े दावे करती है कि हमने इस सनत को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे इकदाम किए, लेकिन अभी तक कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। जहां हम खड़े हैं यहाँ पर बहुत पहले यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी थी, ग्रेडिंग सेंटर की फैसिलिटी थी, लेकिन हालात की नज़र हो गया वो। और हम चाहते हैं कि सरकार दोबारा इनिशिएटिव ले, कुलगाम में कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी दोबारा, अगर इस सनत को बचाना है, अगर लोगों को बचाना है। अगर हम ये मानते हैं पूरा गवर्नमेंट हिंदुस्तान बोलता है ये रेड की हेडी है, इस पर तकरीबन 10-12 करोड़ लोग रोजगार हासिल करते हैं, फिर इसमें क्यों नाइंसाफी होती है? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इससे क्यों ये बागवानों से साथ नाइंसाफी क्यों होती है? अगर ये कॉरिडोर जोन, मैं ले लूंगा कॉरिडोर जोन, इसमें 46 गांव एडजस्ट है, 46 गांव। मैंने कई बार ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की 2 जोनों में इसमें तकसीम करो, ताकि हर किसी को फायदा हुआ दे, हर कोई इस पर पहुंच सके। हॉर्टिकल्चर वाला भी हर किसी तक पहुंच जाएगा, उनको भी टाइम मिलेगा। जब इतने गांव होंगे तो उनको भी टाइम नहीं मिलेगा। दूसरा बात यह है कि हमारे खाद जो होती है, खाद मियारी नहीं होती है, दवाई मियारी नहीं होती है। पहले 35 साल पहले जब आता था दवाई, वो कैप्टाप, वो क्या नाम उसका, हेक्साकैप, मेनकोजिब, फुलटाप, बावस्टीन, ये क्या नाम, डेरोसाल, 2 या 3 दवा पाशी हम करते थे तो माल साफ रहता था। आजकल एक ही एजेंसी ने इसका पूरा सत्यानाश कर दिया और दवाई मियारी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं मियारी आता है। मैं आपको बताऊंगा, पिछले बार मतलब बैक टू विलेज प्रोग्राम में वहाँ पे डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट साहब आए थे। हमने इधर तो एक बहुत बड़ा ये हॉर्टिकल्चर ये सेक्टर है, इधर इसमें पानी की किल्लत होती है, आपको पता है। मतलब इसमें पानी लगता है, चाहे दवा छिड़काने में हो या पेड़ों को देने में हो। उसने उस वक्त बिल्कुल एक वादा किया, इसी साल में आपको इसमें एक कैनाल हम इसको बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। मगर जहाँ तक मतलब पिछले अब 1 साल हो गया, अभी तक क्या जीरो के बराबर, कोई माइनस के बराबर कुछ इधर सामने नहीं आए है।
لہٰذا ہماری ڈیمانڈ جو ہے اس علاقے کی ڈیمانڈ جو ہے یہ ہارٹیکلچر جو ہے سیکٹر جو ہے یہ ایک بیک بون ہے ادھر ہمارے سیکٹر میں ادھر نہیں ہے اس علاقے میں نہیں ہے بلکہ ہول آئی تھنک جو ادھر جو اس وقت ساؤتھ کشمیر ہو یا نارتھ کشمیر ہو تمام کشمیر کا ایک بیک بون ہے اس پر جتنی ہو سکے اتنا زیادہ اس پر توجہ دی جائے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہے آج کل آج یہ نہیں چلتا ہے آج ماڈرن ٹرینڈس آ گئے ہیں آج ٹیکنیکل پرسنز کی ضرورت ہوتی ہے ایک مڈل پاس والا ایک ایلیٹریٹ پرسن جو آپ نے امپلائی کیا ہے ادھر ہارٹیکلچر میں واٹ کین ہی ڈو وہ کیا کر سکتا ہے آج ٹیکنیکل پرسن ٹیکنیکل گائیڈنس ہونی چاہیے ایک باغوان کو ایک گارڈنر کو مگر کیا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کسی پرسن کو ایون دیکھتے نہیں سال بھر نہیں دیکھتے ہیں بالکل دہلی واس آن دا مرسی آف گاڈ وہ کچھ نہیں کرتے ہیں اور جو ایک کسان ہے ساؤتھ کشمیر کا پرٹیکولرلی کلگام کا یا پرٹیکولرلی جب ہم بات کرتے ہیں زون کاریئر کا یا زون کوئمو کا یا زون ٹین پورہ کا یا جو باقی زونز ہیں ہمارے کلگام ڈسٹرکٹ کے مجھے لگ رہا ہے کہ سب میں برا ہی برا حال ہے یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ اسکیمیں بناتی نہیں ہے لیکن جب بھی بجٹ بنتا ہے ہر ایک سیکٹر کو اس کا بجٹ جو ہے ایلوکیٹ کیا جاتا ہے تو ان سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ان کا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر بیچ میں کہیں کرپشن ہو جاتا ہے جس کے تحت ان تک ان کی فیسلٹیز ان کی سہولیتیں نہیں پہنچتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بجٹ ایلوکیشن میں اس سیکٹر کے لیے پیسہ نہیں وہ رکھتے ہیں جو اس کے ملازم ہوتے ہیں ہارٹیکلچر میں وہ ہم کبھی دیکھتے نہیں ہے جب مارچ میں ٹیلنگ کا ٹائم ہوتا ہے ہمیں پراپر طریقہ ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو ٹیلنگ ان آور ایپل آرچرڈس جب سپریئنگ کا ٹائم ہوتا ہے کون سی دوا کس ٹائم پہ یوز کرنا ہے ہمیں سپرے کرنا ہے ہمیں کوئی ملازم نہیں آتا ہے آج کل جو کروشل ٹائم ہے پروننگ کا کیونکہ پروننگ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگلے سال کا فروٹ سیٹ کیسا ہوگا جب کوئی ملازم جو موٹی موٹی رقم لیتے ہیں لاکھ 2-2 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں کوئی ہمارے ایپل آرچرڈس میں وزٹ نہیں کرتا ہے کہ پراپر طریقہ کیا ہے پروننگ کا ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے تو اسی لیے کسان دن بدن پیچھے جا رہا ہے جہاں تک ابھی آپ نے کہا میم کہ سکیمیں نہیں بناتا ہے گورنمنٹ سکیمیں بناتا ہے گورنمنٹ لیکن جب ہر ایگزامپل کسان کو ٹیلر چاہیے پاور سپریئر چاہیے یا اور کوئی مشینری چاہیے جیسے کہ آج کل آپ سب کو پتا ہے آج کل سمارٹ فارمنگ کا زمانہ ہے اب پرانا زمانہ گیا بنیادی میری گزارش یہ ہے میرے خیال میں سب اس بات سے اتفاق کریں گے اگر ہماری بنیادی جو اس کے ضروریات ہے جیسے پیڑ ہے پیڑ انہوں نے گورنمنٹ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیے ہیں پتہ نہیں اس کا ریٹ بھی ریگولیٹ نہیں ہے اگر یہ گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں جو ہائی ڈینسٹی نئے پیڑ آئے ہیں یا اگر معیاری دوائی کا اسکریننگ ہو جائے یا کھاد کی اسکریننگ ہو جائے یہ دکانوں تک پہنچ جاتی ہے ہم نے کبھی میرے خیال میں سب اس سے اتفاق کریں گے گاؤں میں کبھی کوئی چیکنگ اسکواڈ یا انفورسمنٹ ٹیم نہیں آئی ہے پھر دیکھا ہے کہ نقلی دوائی ہے اصلی دوائی ہے یہ تو ایک محض ایک فارملٹی ہے ٹاؤن میں جاتے ہیں کسی ڈیلر بڑے ڈیلر کے پاس پھر سیمپل لیتے ہیں سیمپل کا کیا حال ہوتا ہے وہ میڈیا میں نہیں آتا ہے وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے ہمیں اسکیموں کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر معیاری دوا ہمیں ملے معیاری کھاد ملے ہم خود کفیل ہو جائیں گے اس کو پھر ہمیں اسکیموں کی ضرورت نہیں ہے وہ جو اسکیمیں ہیں یہ گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں موٹر دے رہے ہیں 10,000 اس میں سبسڈی ہے میری یہی گزارش ہے متعلقہ حکام سے اگر یہ دوائی کے موزون وقت پہ اس کی اسکریننگ ہو جائے دوائی کی کھاد کی ٹیسٹ ہو جائے تو پھر یہ بازار میں نہیں آئے گی کیوں نہیں جیسے باقی چیزیں ڈرگس پکڑتے ہیں یہ کھاد نہیں پکڑ سکیں گے ادھر ہی لکھن پور میں یا دوائی ان کے لیبارٹری وہاں رکھیں گے وہاں ہی لے جائیں گے اور اگر ہمارے پاس یہ اچھی معیاری کوالٹی کی دوائی کھاد آ جائے ہمیں کسی اسکیم کی ضرورت نہیں ہے ہم خود پھر موٹر خرید سکتے ہیں سیکورٹی کے نام پر آج بھی ہمارے جو باہر سے ٹرانسپورٹر آتے ہیں یہاں ان کو تنگ کیا جاتا ہے ہم ملک کی منڈیوں میں مال لے جانا چاہتے ہیں لیکن دن بھر پولیس ان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ یہاں مت رکو وہاں مت رکو اور ہمارے بیوپاریوں ہمارے جو گروور ہیں ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کھاد پیسٹیسائڈس باقی جو معاملات ہے اس کی طرف بھی سرکار کی کوئی توجہ نہیں ہے یعنی اس محکمے کو ابھی ہم جاتے ہیں ہارٹیکلچر محکمے میں وہ محکمہ کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے یہاں ایگریکلچر
यूनिवर्सिटी है। और अगर मुल्क में देखा जाए सबसे ज़्यादा 70% जो माल जो है सेब वो जम्मू कश्मीर में ही पैदा होता है, और हिमाचल में 20% के करीब, उत्तराखंड में 10% के करीब। लेकिन अलमिया यह है कि अभी तक हमारे पास हार्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर हमारे पास हार्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं है तो हम कहाँ ये मान सकते हैं कि हमारी बीमारियों का, हमारे जो अद्वियात हैं, हमारी जो फर्टिलाइज़र है वो मियारी हो सकती है। यानी तहकीक के नाम पर हमारे पास कोई साधन नहीं है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि हिमाचल में 3-4 डिस्ट्रिक्टों में सेब की पैदावार होती है और वहाँ 2 हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं, लेकिन हमारे जो कश्मीर में यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में, कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्टों में बशमूल जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्टों में भी अब सेब पैदा होना शुरू हो गया, लेकिन हमारे पास हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अब तक नहीं है। 1 महीने पहले सेब बिल्कुल तैयार हुआ था, इतना नुकसान हुआ, 100% डैमेज हो गया। इधर आ गए, पेपर्स पे लिख दिया, मगर टिल डेट कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिला है। व्हाट कैन दे डू फॉर नेक्स्ट ईयर? वो क्या करेंगे दूसरे साल के लिए? जब गवर्नमेंट बोलता है ये हमारा बैकबोन है या हम वी आर फॉर द पीपल, तो क्या करना है? तो क्या करेंगे? एक मामूली सा किसान जिसने सब कुछ लगाया था इस साल भर की कमाई के लिए, और अब नेचुरल कैलेमिटी की वजह से तमाम कुछ ये डैमेज हो गया। व्हाट कैन ही डू? वो क्या कर सकता है? लिहाजा हमारी अपील है सरकार से, इसकी सेक्टर की तरफ जितना हो सके इसकी तरफ भरपूर तवज्जो दी जाए, ताकि जो यहाँ के लोग जो है वो बिल्कुल आराम से जिंदगी ये अपनी जिए, और इससे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी नहीं बल्कि दूसरी की जिंदगी भी इससे का सहारा भी ये बनता है। आज आप देखेंगे हमारे बागों में दूर दूर से ये मजदूर आते हैं, चाहे प्रूनिंग हो चाहे सेब की कटाई हो। आप देखो कितने लोग इस सेक्टर पे चलते हैं। व्हाई डोंट यू इग्नोर दिस? व्हाई आर यू इग्नोरिंग दिस सेक्टर? सो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, और मैं आप ही से जानना चाहता हूं, जैसे आपने बात की कि गवर्नमेंट इग्नोर करता है इस सेक्टर को, तो आपके लिए कौन से लवाजमात गवर्नमेंट को करने चाहिए जिससे हमारा जो ये सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, ये बूस्ट हो जाए? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो मैंने बताया पहले, ही जो स्कीमें आती है गवर्नमेंट स्कीमें बनाती है, मगर जो इसकी स्कीमों की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। फर्ज कीजिए मैं आपको बात, कोई स्कीम आ गई, वो स्कीम ग्राउंड लेवल तक पहुंचनी चाहिए। वो आम जो गार्डनर है उसको उसका स्कीम का पता होना चाहिए। यहाँ पे सब्सिडी अगर किसी को होती है वो बड़े वो अमीर लोग हासिल करते हैं। हमारे सुप्रे पैप मामूली होता है, पता नहीं होता है जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं। आम लोगों को पता नहीं होता है कितने पंप आ गए इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या कितनी सब्सिडी के लिए। लिहाजा जो इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए ग्रास रूट लेवल पर, वट एवर द स्कीम में भी। मैंने पिछले साल इधर बैक टू विलेज प्रोग्राम में भी बताया था, स्कीम जो है वो इसकी अवेयरनेस जो है आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आम लोग ये जान सके कि स्कीम में मतलब क्या है, प्रोविजंस हमारे लिए क्या है, सब्सिडी क्या है, या और कुछ हम क्या कर सकते, उस स्कीम से हम क्या फायदा उठा सकते हैं। जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं उनको आम जनता तक पहुंचना चाहिए, खुद उनको इन स्कीम को एक्सप्लेन करना चाहिए कि इससे आपका क्या फायदा है, ताकि एक अवेयरनेस जनरेट हो जाए आम लोगों में। फिर वो आगे आ जाएंगे इस डिपार्टमेंट से मदद लेने के लिए, और वो खुद भी फिर इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हमारी इकोनॉमी इसी पर डिपेंडेंट है। ये हमारे मतलब हम सस्टेन करते हैं इसी इंडस्ट्री पे। पावर स्प्रे या बाकी चीज़ ये हम लोग मैनेज करते हैं। हमारे पास हम अपना ही कुछ खर्चों में कमी करके, लेकिन इससे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हम तो मैनेज करते हैं, चाहे दवाई करने के लिए जो भी टूल्स हमें लगते हैं वो हम मैनेज करते हैं। हमारी एक ही ग्रीवेंस है या हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये है कि ये अभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि लखनपुर में एक कोई चेक पोस्ट होना चाहिए, वहाँ पे खादों का टेस्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से ठीक नहीं, क्या पता वहाँ क्या करेंगे लोग। कौन सा गांव है जहाँ पे खादें नहीं बेची जाती हैं, जहाँ पे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं बेची जाती है। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि
एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो होता है, जो इनकी चेकिंग करता है, वो गाँव के सामने, गाँव वालों के सामने ही अगर इनकी चेकिंग हो जाएगी इंसेक्टिसाइड की, पेस्टिसाइड्स की, तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। हमें यही प्रॉब्लम होती है कि हमारी दवाई जो होती है मयारी नहीं होती है। चेकिंग का, यहाँ चेकिंग का फुकदान है, सिर्फ इसका मतलब इंस्पेक्शन नहीं होता है कि हम दवाई करते हैं लेकिन डाउट रहता है कि सही किया गलत किया। अगर हमारी मयारी दवाई मिलेंगी या मयारी खादें मिलेंगी तो शायद हम लोग खुद कफील हो जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो बाकी जितनी भी स्कीमें हैं हम खुद मैनेज कर पाएंगे, टूल्स वगैरह खरीदना। बस, थैंक यू। लेकिन जब भी हमारे पास मतलब फ्रूट का सीजन आता है तो हमको ना रेट डाउन हो जाती है उस टाइम। 5 मिलियन पेवान गसुन हस्पताल, अगर बेमार गस का सह पेवान अस नुन पुलवाम। Particularly talking about Pulwama, we see that there are a few employment options that are available here. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और आजकल जो दौर चल रहा है वो एआई का दौर चल रहा है। पिछले 5 साल में अगर जो कंपटीशन था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही आगे जा रही है। जब स्कूलों में एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी तो फिर रोडों को क्या करना है? नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम अभी पुलवामा में मौजूद है। नाजरीन, जिस तरह हर एक काम का अपना वक्त होता है, उसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी वक्त यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं अपने एरिया के मसलो मसाइल हमारे प्रोग्राम में शुमूल करना, तो दिए गए साइट्स पर हमें विजिट करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी रूबरू की टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।